करने के लिए, एक स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए टाइम चाहिए ना। अगर उन्हें अपने घर के मामला ठीक करने आप उनको मौका तो दें, ना कि आप उनको फाइनेंशियली तंग करके जो वो करना भी चाह रहे हैं वो ना कर पाएं। आज उनको अगर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ या हुकूक याद आ रहे हैं, कश्मीर में तो किसी को हुकूक याद नहीं आते हैं। वहाँ तो अमेरिका की जुर्रत नहीं होती कि इंडिया को बोल दे। नरेंद्र मोदी ने भारत का वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद नेशनलिज्म का प्रचार किया और उसने जो भारत नवाज जो पॉलिसीज़ हैं उनको वो लेके आगे बढ़ा। कश्मीर पर पूरी दुनिया ने उसकी लान तान की, सब ने पता नहीं क्या कुछ कहा, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं हुआ। ऐसा बहुत कम ही होता है कि पाकिस्तान की मीडिया भारत की तारीफ करे और वह भी प्रधानमंत्री मोदी की, लेकिन लगता है कि अपने देश के नेताओं से ऊबकर उनके ओछी हरकतों को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया यह कह रही है कि अब पाकिस्तान के नेताओं को मोदी से सीखने की जरूरत है। आखिर पाकिस्तानी मीडिया क्यों भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रही है? इन्हीं कारणों को तलाश करती आज की परिचर्चा, आइए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए टाइम चाहिए ना। अगर उन्हें अपने घर के मामला ठीक करने आप उनको मौका तो दें, ना कि आप उनको फाइनेंशियली तंग करके जो वो करना भी चाह रहे हैं वो ना कर पाएं। आज उनको अगर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ या हुकूक याद आ रहे हैं, कश्मीर में तो किसी को हुकूक याद नहीं आते हैं। वहाँ तो अमेरिका की जुर्रत नहीं होती कि इंडिया को बोल। हमारे यहाँ अपना कार्ड कोई नहीं है, हम ये वीज़ा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस ये कार्ड इस्तेमाल करते हैं। भारत में भी यही सूरत हाल थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2016-17 में इस बात का प्रचार शुरू किया कि भारतीयों को वो कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए जो भारत के अंदर बना हो, जो डोमेस्टिक कार्ड हो। ये वीज़ा और मास्टर कार्ड का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इस बात पर उसने ये आर्गुमेंट दिया अपने मुल्क के शहरियों को कि देखें, हर भारतीय जो है वो बॉर्डर पर जाकर नहीं लड़ सकता, वो बंदूक उठाकर भारत की हिफाजत नहीं कर सकता, लेकिन आप अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं अगर आप अपने मुल्क का जो डोमेस्टिकली बना हुआ जो कार्ड है आप उसको इस्तेमाल करें। बिल्कुल उसी तरह जैसे भारत के अंदर अभी भी सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी पॉपुलर कार जो है वो मारुति कार है, जो भारत के अंदर बनाई जाती है। उनके वज़रा भी उसमें सफ़र करते हैं और उनके बड़े बड़े जो हाई अप्स हैं वो उस गाड़ी में सफ़र करना कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि वो भारत के अंदर बनती है तो भारत जो है वो ज़र मुबादला, यानी वो जो डॉलर की जो उस पर डिपेंडेंस है उससे वो बचता है। उसमें मैं ये बात कर रहा था वीज़ा और मास्टर कार्ड की। जब नरेंद्र मोदी की ये बात भारतीयों ने सुनी तो उन्होंने इस पर अमल दरामद करना शुरू किया। 2017 में ये जो उनकी जो तकरीबन आप ये समझें 950 मिलियन डॉलर का कारोबार होता है, इसमें 1 बिलियन का तकरीबन जो ये कार्ड्स हैं, सिर्फ 17% ये जो भारत का अपना कार्ड था जिसको रुपे कहते हैं, सिर्फ 17% मार्केट उसके पास थी। लेकिन 2020 में ये मार्केट जो है वो तकरीबन 70% तक हो गई। और इस पर जो वीज़ा कंपनी है और जो मास्टर कंपनी है उन्होंने बाकायदा तौर पर अमेरिका के सदर से इस बात की शिकायत की कि हमें जनाब वहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। यानी नरेंद्र मोदी ने आके ये बात कर दी है कि अगर आप भारतीय हैं, अगर आप नेशनलिस्ट हैं और अगर आप भारत के साथ अपनी मोहब्बत जताना चाहते हैं तो आप जो भारत के अंदर बना हुआ कार्ड है उसको इस्तेमाल करें, ताकि जो उसकी फ़ीस है वो भारत के इस्तेमाल में आए। और ये आप इस तरीके से अपने मुल्क की मदद कर रहे होंगे और ये बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जैसे बंदूक उठा के आप अपने बॉर्डर पर अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। और फिर इसमें मैं आपको बताऊं, जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, कैथरीन ताई उनका नाम है, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर भारत में आकर इस पर गुफ्तगू की और भारत को इस बात का बताया कि जनाब ये हमारी कंपनियां जो हैं इनको तो कोई बिज़नेस नहीं मिल रहा, आप नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो उन्होंने, भारत ने ये कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऑफिशियली उसको वो डिनाई करते हैं लेकिन अपने कार्ड को ही वो प्रमोट कर रहे हैं। और उन्होंने जो एक फ़ीस जो थी जिसके नतीजे में कई यानी लाखों डॉलर जो हैं, करोड़ों डॉलर जो दूसरी अमेरिकन कंपनियों को बाहर जा रहे थे वो अब भारत के अंदर रह रहे हैं। पाकिस्तान बीच में फंस गया है, मुश्किल सिचुएशन है कि रुपे जो भारत का जो डोमेस्टिक कार्ड है उसने वीज़ा को और मास्टर कार्ड को बिल्कुल उसने घुटने वहाँ पे टिकवा दिए हैं और वो अब अमेरिकी हुकूमत जो है उनका केस लड़ रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी वो भारत के लिए इस चीज़ से गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है।
तो हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे यहाँ सूरत हाल क्या है जनाब, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। पॉलिसी किस तरह बनती है। भारत जब होंडा से डील करता है, टोयोटा से डील करता है, तो वो ये कहता है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होगी। हम क्या करते हैं, हम डील करते हैं असेंबल करने की, यानी पार्ट्स वहीं पे बनेंगे, इधर आ जाएंगे और उसके नट बोल्ट कस के वो गाड़ी तैयार करके दे देंगे। जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी यहाँ पे, जब तक फैक्ट्रीज नहीं लगेंगी, जब तक जो रॉ मटेरियल है यहाँ से नहीं खरीदा जाएगा, तो तब तक यहाँ पे हमारे लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगा, हमारी इनकम में कैसा इजाफा होगा पाकिस्तान की। लेकिन हम ये नहीं सोचते। हम क्या कहते हैं, होंडा के, टोयोटा के भारत के साथ जो एग्रीमेंट है, वहाँ पर वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वो बनाते हैं, उसके पार्ट्स भी बनाते हैं। पाकिस्तान में क्या है, चाहे वो सुजुकी हो, चाहे वो होंडा हो, चाहे वो टोयोटा हो, हमारे यहाँ क्या है, असेंबलिंग प्लांट है, यानी खाम माल से माल वहीं से पार्ट्स बनेंगे और यहाँ पे आके आप उसको जोड़ देंगे, और जिसकी वजह से जो असल जो मलाई है इस पूरे कारोबार की, वो वहां पे चले। पाकिस्तान की मीडिया का यह कबूलनामा कि राष्ट्र हित के मामले में प्रधानमंत्री मोदी तनिक भी समझौता करने को तैयार नहीं, चाहे सामने अमेरिका जैसे सुपर पावर के राष्ट्रपति ही क्यों न हो, यह मोदी के चरित्र का बिल्कुल सटीक और सही विश्लेषण है। आप लोगों को याद भी होगा कि एक बार अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर के मसले पर मध्यस्थता करने की पेशकश की थी। आप लोगों को यह भी पता होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बीच बहुत ही अच्छे व्यक्तिगत रिश्ते भी थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साफ मना कर दिया कि यह भारत और पाकिस्तान का अपना निजी मामला है, हम लोग आपस में ही इसे सुलझा लेंगे, अमेरिका को इसमें नाक गड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरह हाल में ही अभी S-400 को लेकर तरह तरह के कयास भारतीय मीडिया में भी लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका ने भारत को चेतावनी दिया है, मना किया है, कि अमेरिका ने साफ साफ कह दिया है कि आप S-400 रसिया से न लें। लेकिन अमेरिका की नाराजगी को मोल देते हुए रसिया से भारत ने S-400 ले लिया और उसकी डिलीवरी चालू भी हो गई है, क्योंकि अभी राष्ट्रहित की यह जरूरत है कि चीन के साथ हमारे सीमा पर जो तनाव है, उसके लिए S-400 जो दुनिया का सबसे अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वह चाहिए, और मोदी ने वह लिया और कर दिखाया। थोड़ा भी परवाह नहीं किया कि अमेरिका क्या कहेगा या क्या करेगा। उसी तरह कश्मीर का जब 370 और 35 से हटाया गया, सभी लोगों ने, यहाँ तक कि भारत में भी कुछ लोगों ने विरोध किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मोदी की यह सोच थी कि एक देश एक कानून, सभी राज्य बराबर हैं, तो फिर कश्मीर का विशेष दर्जा क्यों, और मोदी ने उसको कर दिया और फैसला ले लिया जो आज तक जारी है। ऐसे बहुत सारे निर्णय प्रधानमंत्री मोदी ने लिए हैं और अपने पार्टी हितों का भी ध्यान नहीं दिया है कि इससे उनका वोट बैंक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन चूंकि राष्ट्र हित का यह डिमांड है और उन्होंने निर्णय लिए। व्यक्तिगत हित तो उनका कुछ है नहीं, क्योंकि न परिवार को साथ रखते हैं और न अपने लिए कुछ सेविंग करते हैं। तो इसलिए आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज हमारा देश एक ऐसे नेतृत्व के हाथों में है जिसकी तारीफ विरोधी देश भी करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। से जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।